हेलो नाजरीन। तो मेरे हम नशीन की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शांति और अमरोज़ लाला के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। उस बच्चे का नाम खजिस्ता जो है वो दरगज़ई रखती है। शांजे खजिस्ता से कहेगी कि तुमने इतने शौक़ से इसका नाम दरगज़ई रखा है, अब तुम इसे पढ़ाया लिखाया करो। खजिस्ता जो है वो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश रहा करेगी। वक़्त जो है वो बहुत तेज़ी से बीत चुका होगा। खजिस्ता जो है उसने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो अपना हॉस्पिटल संभाल लिया है। वो सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है जो दरगज़ई उसके लिए रखता था। जैसे दरगज़ई चाहता था कि वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत करे, वो बिल्कुल वैसे ही उस अस्पताल को संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि हसन वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि ये हॉस्पिटल जो है वो एक मैडम चला रही है। और फिर जब उसकी मुलाकात उस मैडम से होती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि मैडम तो खजिस्ता ही है, जिसका मुस्तकबिल तबाह करने के लिए और उसके रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा करने के लिए वो कोशिशें करता रहा है। वो आज कामयाब डॉक्टर बन चुकी होती है और अपने इलाके के लोगों को बेहतरीन अंदाज से सर्व कर रही होती है। ये सारी बातें जो है वो हसन के लिए हैरान कुन होती हैं। मगर दूसरी तरफ जो है वो हसन के वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहते हैं कि एक उनका बेटा जो है वो मुल्क से बाहर जाकर बस जाता है और दूसरा बेटा जो है वो उनके साथ रहता है। दोनों भाइयों में आपस में बातचीत नहीं है और बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। ताहम नाज़रीन आप देखेंगे कि हसन के अंदर बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आ जाएंगी। वो जो अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था और बदतमीज़ी किया करता था, वो एक बेहतरीन बेटा बन जाएगा। वो अपने माँ बाप को बहुत संभालेगा, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। उसको ये गिल्ट रहता है कि उसने अपने भाई की ज़िंदगी को ख़राब किया है। इस वजह से जो है वो अब बेहतरीन अंदाज में अपने वालिदैन की खिदमत करता है और अपने पछतावों को मिटाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ खजिस्ता की ज़िंदगी जो है वीरान की वीरान ही है। उसकी मोरे उससे कहती है कि तुम्हारे दादी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं खजिस्ता, तुम अपने लिए कोई फ़ैसला कर लो, हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे दादी जो हैं वो तुम्हारा गम लेकर इस दुनिया से चले जाएं? मगर खजिस्ता कहती है कि आप मेरी तरफ से क्यों फ़िक्रमंद होती हैं? मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत मकसद मिला हुआ है, मैं इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर डॉक्टरी का काम संभाले हुए हूँ, न जाने कितने लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मगर मोरे को किसी तौर सब्र नहीं आता। वो कहती है हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम चाहे लाख कहो तुम खुश हो, मगर हम जानते हैं तुम अंदर से अभी भी उसी तरह खुशियों को तरस रही हो। मगर जो है खजिस्ता उनको बहुत तसल्लियाँ देने की कोशिश करती है, मगर मोरे और दादी जो है वह खजिस्ता की परेशानी में घुलते ही चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि स्नोबर जो है वो पागल होकर गलियों में फिरती रहा करेगी। वो बिल्कुल अपने होशो हवास से बेगाना हो चुकी है। दरगज़ई की मौत के गम ने जो है वो उसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दिया है। तमाम तर कोशिशों और इलाज के बावजूद भी उसका ज़हन जो है वो नॉर्मल नहीं होता और वो इसी तरह गलियों में भागती फिरती पागलों की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ आयमा है। आयमा भी अपने पछतावों को जो है सीने से लगाए जो है हादी के घर से चली जाती है। हादी उसको कहता है तुम्हारी मेहरबानी होगी कि तुम दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो यूँ आयमा भी जो है वो रोती पीटती हुई हादी की यादों को ही अपने सीने से लगाए उसके घर से जो है चली जाती है। दूसरी तरफ हादी जो है पढ़ लिख कर बाहर ही सेटल हो जाता है। वो अब उसका पाकिस्तान अब आने को दिल ही नहीं करता। वो कभी कभार अपने वालिदैन से मिलने आता है और अपने वालिदैन को कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं, मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग मेरे साथ चलें, वहाँ मेरे साथ रहें। मगर उसके वालिदैन जो हैं वो कहते हैं कि हम हसन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते और हम अपना मुल्क कैसे छोड़ के जाएं, यहाँ पर हम काम करते हैं, तुम लौट क्यों नहीं आते हो? मगर हादी जो है वो यहाँ पर लौटना नहीं चाहता। उसके पास यहाँ पर तलख यादों के सिवाय वो कहता है कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ शांदे जो है वो उसका हजिस्ता का बहुत ख्याल रखना शुरू हो गई है। दोनों के आपस के तल्लुकात जो है वो बेहतरीन हैं, मिलजुल कर रहती हैं वो। दूसरी तरफ लाला जो है वो पहले की तरह ही खजिस्ता का ख्याल रखते हैं। उसके हॉस्पिटल के कामों में जो है वो मुकम्मल सपोर्ट किए हुए हैं। हॉस्पिटल लाला ले जाना अभी तक लाला की ही जिम्मेदारी है। खजिस्ता जो है वो अपने काम में जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और मगन है और दरगज़ई की यादों को भुलाने की कोशिश करती रहती है, मगर दरगज़ई को वो एक पल भी नहीं भुला पाती है। हर पल उसे दरगज़ई याद आता रहता है और अब तो उसने शानज़े के बेटे का नाम भी दरगज़ई रख दिया है। वो यही चाहती है कि उसको पढ़ा लिखा कर जो है वो बड़ा आदमी बनाए। शानज़े को जो है अब खजिस्ता के साथ कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वह ये बात जान चुकी है कि खजिस्ता कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगी और कभी भी उसको तकलीफ़ पहुंचाने वालों में से नहीं है। खजिस्ता एक अच्छे दिल की लड़की है और वो दूसरों का भला ही सोचती है। ताहम उसकी अपनी ज़िंदगी वीरान है। इस बात से लाला, अमरोज़ और शानज़े भी परेशान रहते हैं और दाजी और मोरे भी परेशान रहते हैं। मोरे तो उसको कहती हैं कि अगर कोई डॉक्टर भी है जिससे तुम शादी करना चाहो या कोई शहर में तुम्हारा कोई डॉक्टर था तो तुम हमें बता सकती हो, जिससे तुम्हारा शादी करने का दिल करता है, मगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ।
जब मोरे शहर वाले डॉक्टर का नाम लेती हैं तो खजिस्ता जो है वो वापस हादी की पुरानी यादों में चली जाती है, मगर अब वो पल वापस नहीं आ सकते, वो ये सोच कर रह जाती है।